अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दोबारा अपने सिलसिले में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक करदा 130 अक़साम के फरिश्तों पर तफसीली गुफ्तगू के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक अल अमाल, अमाल के फरिश्ते। किसी अमल के आसमानों की तरफ उठने से पहले वो पहले कबूल किया जाता है, किसी अमल के तोले जाने से पहले वो पहले देखा जाता है, और इबादत के अजर बनने से पहले वो इन गैबी हाथों से गुजरती है जो फैसला करने के लिए नहीं बल्कि बंदगी की इखलास की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिल फहम ताकत रखती हैं। नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। ये हैं मलाइक अल अमाल, अमाल के फरिश्ते। ये नुमाइश या ऐलान के फरिश्ते नहीं, ये गरज या हिबत के साथ नाजिल नहीं होते। ये खामोशी से, वफादारी के साथ हरकत करते हैं, हर खालिस इबादत के साथ रहते हैं। दिल में नीयत के पैदा होने के लम्हे से लेकर उस वक्त तक जब वो गैब के रजिस्टर में महफूज कर दी जाती है। जहां बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, ये भी खड़े होते हैं। जहां जबान खामोशी में अल्लाह को याद करती है, ये करीब आ जाते हैं। जहां हाथ छुपकर सदका देता है, ये उसे नूर के साथ लिख लेते हैं। जब कोई मोमिन रोजा रखता है, ये फरिश्ते सिर्फ भूख नहीं गिनते, ये जब देखते हैं, ये सब्र नापते हैं। ये रोजे को तकब्बुर, गुस्से और दिखावे से टूटने से बचाते हैं। उनकी मौजूदगी में रोजा स्याही से नहीं बल्कि पाकीज़गी से लिखा जाता है। जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, मलाइक अल अमाल सफ़ों के साथ सफ़ बांध लेते हैं, आजिज़ी के अंदाज को घेर लेते हैं। ये सिर्फ तिलावत नहीं सुनते बल्कि दिल की हाजिरी सुनते हैं। बेतवज्जोही से पढ़ी गई नमाज हल्की गुजर जाती है और मुकम्मल सुपुर्दगी से पढ़ी गई नमाज इज्जत के साथ ऊपर उठाई जाती है। जब कुरान की तिलावत की जाती है, ये फरिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं सुनते, ये एक अमानत की वापसी को पहचानते हैं। ये तिलावत करने वाले के गिर्द जमा हो जाते हैं, अपने पर झुका देते हैं और इलाही कलाम की इस लर्जिश को महफूज करते हैं जो इंसानी जबान के जरिए अपने असल की तरफ लौट रही होती है। जिक्र में ये सबसे ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि याद फरिश्तों की जबान है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है, फरिश्ते एक जानी पहचानी आवाज सुन लेते हैं। वो अहद की गूंज जो तख्लीक से पहले लिया गया था। हर तकरार उनके पास मौजूद अमाल के रजिस्टर को चमका देती है। जब सदका दिया जाता है, खास तौर पर छुपाकर, मलाइक अल अमाल इस अमल को मखलूक से छुपा देते हैं और आसमानों के सामने जाहिर कर देते हैं। ये इखलास से दिए गए छोटे तहफों को बड़ा कर देते हैं और गुरूर से आलूदा बड़े तहफों को छोटा कर देते हैं। ये फरिश्ते साथ रहते हैं इस रोजे के जो नफ्स को काबू में लाता है, उस नमाज के जो जिस्म को झुकाती है, उस कुरान के जो दिल को जगाता है, उस जिक्र के जो रूह को जिंदा करता है, उस सदके के जो वाबस्तगी को तोड़ देता है। ये रमजान में भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा भी मस्जिद में भी और तन्हाई में भी, खुली इबादत में भी और छिपी हुई इताअत में भी। ये ना थकते हैं, ना भूलते हैं और ना जाहिर को हकीकत समझने की गलती करते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि अमाल जिंदा होते हैं, मलाइक अल अमाल उनके निगहबान हैं। ये अमाल की परवरिश करते हैं यहाँ तक कि वो उस दिन खड़े हों जब वो साथ देने वाले बन जाएं, या तो नूर की सूरत में या बूझ की सूरत में। और यूं हर अमल एक मुलाकात बन जाता है, हर नियत एक गुफ्तगू बन जाती है, हर लम्हा देखा हुआ बन जाता है। क्योंकि अल्लाह के लिए किया गया कोई भी अमल कभी अकेला नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह बार बार अपने बंदों को याद दिलाता है कि कोई भी अमल छुपा हुआ नहीं होता, ना जबान का, ना दिल का और ना ही हाथ पांव का। हर अमल लिखा जाता है, हर नियत देखी जाती है और हर खालिस कोशिश फरिश्तों के जरिए अल्लाह की तरफ बुलंद की जाती है। यही है मलाइक अल अमाल, अमाल के फरिश्ते जो नजर न आने वाले लिखने वाले और अमाल के निगहबान हैं। एक, हर बात और हर अमल का लिखा जाना। अल्लाह सूरह क़ियामा आयत 3 से 13 में फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पूर तक दुरुस्त बनाने पर कादिर हैं। बल्कि इंसान ये चाहता है कि गुनाह करता रहे। वो पूछता है क़यामत का दिन कब आएगा? फिर जब आंखें चुका चौंध हो जाएंगी और चांद छुपा लिया जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा, कहां भागने की जगह है? हरगिज नहीं, कोई पनाह नहीं। उसी दिन तेरे रब ही की तरफ लौटना है। कुरान बताता है कि ना उंगली का सरा, ना कोई बात, ना कोई नियत किसी तहरीर से बच सकती है। एमाल के फरिश्ते ही इस तहरीर का जरिया हैं। ये हर हरकत और हर आहट को जमा करते हैं और इताअत या रुक जाने के छोटे से छोटे अमल को भी महफूज रखते हैं। 2, नियत और इखलास के गवाह। अल्लाह सूरह अल इंसान आयत 3 में फरमाता है, बेशक हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, अब चाहे शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा। हिदायत तब हकीकत बनती है
जब नीयत कोशिश से मिलती है और अमाल के फरिश्ते उसके गवाह बनते हैं। हर रखा गया रोजा, हर पढ़ी गई नमाज, हर दिया गया सदका उनकी मौजूदगी में जिंदा हो जाता है, जैसा कि कुरान बार बार फरमाता है सूरह अल-इन्फितार आयत 10 से 12 में। और तुम पर मुकर्रर फरिश्ते हैं जो लिखने वाले हैं, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। ये फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि देखने वाले भी हैं। ये दिल की सफाई, आजिज़ी और इखलास को पहचानते हैं। ये अमाल को सिर्फ मिकदार से नहीं बल्कि रूहानी कदर से तोलते हैं। 3. रोजा, नमाज और इबादत फरिश्तों की नजर में। कुरान रोजे और नमाज को जिस्मानी अमल से बुलंद करता है। सूरह अल-बकरा आयत 183 में तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और सूरह अल-बकरा आयत 277 में बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं और सदका देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, न उन पर खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। तसव्वुफ बताता है कि इन अमाल के गिर्द मौजूद फरिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी अमल को नहीं लिखते बल्कि उसे संवारते, महफूज करते और ऊपर उठाते हैं। रोजा ढाल बन जाता है, नमाज पुल बन जाती है, सदका एक बर्तन बन जाता है और हर एक अमल फरिश्तों के जरिए अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है। 4. जिक्र और फरिश्तों की मौजूदगी। अल्लाह जिक्र की तारीफ फरमाता है सूरह अल-बकरा आयत 277 में बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, नमाज कायम की और ज़कात दी, उनका अजर उनके रब के पास है, ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और सूरह अल-आला आयत 14 और 15 में बेशक वो कामयाब हुआ जो पाक हुआ और अपने रब का नाम याद किया और नमाज पढ़ी। यहाँ कुरान बताता है कि जिक्र वो जबान है जिसे फरिश्ते खुद जानते हैं। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो फरिश्ते करीब आ जाते हैं और इस अमल की कीमत बढ़ा दी जाती है। तसव्वुफ में उसे बंदे और फरिश्तों के दरमियान छपी हुई सोहबत कहा जाता है, जहां दिल का इखलास अमल को कई गुना बढ़ा देता है। 5. सदका और महफूज तहरीर। कुरान फरमाता है सूरह अल-बकरा आयत 274 में जो लोग रात और दिन छुप कर और खुले तौर पर अपना माल खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सदका बंदे और अल्लाह के दरमियान एक छुपा हुआ रास्ता है। मलाइक अल-अमाल उसे खामोशी से लिखते हैं, मखलूक से छुपा देते हैं और सीधा अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं ताकि इखलास पहचाना जाए और उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक है कि जो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए वो नजर न आने वाले हाथों से अल्लाह तक पहुंचता है। 6. फरिश्तों की गवाही और अंजाम। आखिर में कुरान हमें बताता है सूरह अल-कहफ आयत 49 में और आमाल नामा रखा जाएगा, फिर तुम मुजरिमों को देखोगे कि उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी। ये कैसी किताब है जो ना छोटा छोड़ती है ना बड़ा, मगर सब लिख रखा है। ये बताता है कि फरिश्ते हर अमल के गवाह हैं, छोटा हो या बड़ा। जो लोग इखलास से अमल करते हैं उनके अमाल जिंदा गवाही बन जाते हैं और जिनके अमाल में दिखावा और गुरूर हो उनका वजन हल्का रहता है, क्योंकि असल हकीकत मिकदार नहीं बल्कि रूह है। कुरान बार बार ये बात वाज़ेह करता है कि हर अमल लिखा जाता है, जैसे रोजा, नमाज, सदका और जिक्र। फरिश्ते गवाह, साथी और अमाल को उठाने वाले हैं। इखलास ही वजन और कबूलियत तय करता है, दिखावा नहीं, छुप कर की गई इबादत फरिश्तों की तवज्जो से कई गुना बढ़ा दी जाती है। तसव्वुफ के मुताबिक मलाइक अल-आमाल इखलास के जिंदा गवाह, कोशिश के निगहबान और अजर को उठाने वाले हैं। ये आम अमाल को रूहानी खजाने बना देते हैं और उन्हें इस दुनिया से उठाकर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मोमिनों को याद दिलाते रहे कि फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं, खामोशी से हर खालिस अमल को लिखते और देखते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि कोई अमल ज़ाया ना हो और ना ही कम हो। अहादीस में फरिश्तों के काम और आम अमाल के रूहानी पहलू दोनों बयान किए गए हैं। सही मुस्लिम हदीस 2737 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तुम पर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो तुम्हारे अमाल लिखते हैं, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यह हदीस हर अमल पर फरिश्तों की मुसलसल मौजूदगी को वाज़ेह करती है, नीयत से लेकर अंजाम तक। यही मलाइक अल-आमाल हैं जो जाहिर के साथ दिल के इखलास को भी देखते हैं। सही बुखारी हदीस 1904 और सही मुस्लिम हदीस 1151 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम के बेटे का हर अमल बढ़ाया जाता है, एक नेकी 10 से 700 गुना तक। रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ, क्योंकि बंदा मेरी खातिर ख्वाहिश और खाना छोड़ता है। इस हदीस में फरिश्ते ज़ब्त के गवाह हैं। वो लिखते हैं कि रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि रूह की पूरी तरबियत है जो इनके लिखे हुए आमाल में महफूज रहती है। सही मुस्लिम हदीस 392 और अबू दाऊद हदीस
1235 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से आहिस्ता बात करता है, फरिश्ते उसकी बात सुनते हैं और उसे आसमानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ फरिश्ते पैगाम पहुंचाने वाले बनते हैं और खालिस इबादत को अल्लाह तक ले जाते हैं। तसव्वुफ में इससे मालूम होता है कि दिल की हाजिरी हरकत से ज्यादा अहम है। सुनन तिरमिज़ी हदीस 3374 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग कसरत से अल्लाह को याद करते हैं वो फरिश्तों की सोहबत में होते हैं। जिक्र सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि फरिश्तों के साथ जिया जाता है। मलाइक अल आमाल याद करने वाले दिल के साथ चलते हैं और उसके असर को बढ़ा देते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2230 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका देता है चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो और उसे छुपाता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है और फरिश्ते उसे लिखते हैं यहाँ तक कि वो आसमानों तक पहुंच जाता है। छुपा हुआ सदका फरिश्तों के जरिए महफूज और बढ़ाया जाता है और दुनियावी कमी से बचा लिया जाता है। सुनन नसाई हदीस 3818 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते लोगों के एमाल लिखते हैं। वो कहते हैं, ए रब, फलां ने ये नेकी तेरे लिए की। अल्लाह फरमाता है, उसे इसी नियत के मुताबिक लिखो। ये हदीस बताती है कि मलाइक अल आमाल नियत को पहचानते हैं। अमल सिर्फ एक जरिया है, असल कीमत इखलास की होती है। सही बुखारी हदीस 6491 और सही मुस्लिम हदीस 2573 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, एक नेकी लिखता है और दूसरा बुराई। ये दोनों उस वक्त तक जुदा नहीं होते जब तक इंसान की मौत ना हो जाए। ये बताता है कि इंसान का हर पहलू फरिश्तों की नज़र में है। तसव्वुफ में ये फरिश्ते अपनी मौजूदगी से इंसान को सोचने, जवाबदही और दिल की असलाह की तरफ ले जाते हैं। तमाम अहादीस ये सिखाती हैं कि फरिश्ते हर अमल और हर नियत को लिखते हैं। रोज़ा, नमाज, जिक्र और सदका फरिश्तों की मौजूदगी से बुलंद होते हैं। इखलास ही अमाल की असल कीमत है। छुपे हुए अमाल फरिश्तों के जरिए महफूज और बढ़ा दिए जाते हैं। फरिश्ते खामोश साथी हैं जो बंदे की रहनुमाई, गवाही और इज्जत का सबब बनते हैं। खुलासा ये कि मलाइक अल अमाल इस बात की जमानत है कि कोई भी खालिस कोशिश ज़ाया नहीं होती और आम इंसानी अमाल को गैब की दुनिया में चमकने वाले नूर में बदल देती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चिपटी जमीन के ऊपर फिरमेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती। अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के साथ दरवाजे और जहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइक अल आमाल वो फरिश्ते हैं जो ख़ास तौर पर इंसान के अमाल को देखने, लिखने और महफूज करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जिक्र की सबसे हल्की सरगोशी से लेकर सदके के सबसे बड़े अमल तक ये आम आंखों को नजर नहीं आते और ना ही वक्त और जगह के पाबंद हैं। ये खामोशी से इंसानी दुनिया में आते जाते हैं और हर इस बंदे के साथ होते हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। आमाल के फरिश्ते नूर से बनी हुई हस्तियां हैं जो आम समझ से ऊपर हैं। उन्हें आसमान और जमीन में हरकत के लिए परों की जरूरत नहीं होती। उनकी सूरत रूहानी, पाक और रोशन होती है और वो इन अमाल की झलक बन जाते हैं जिन्हें वो देखते हैं। मौजूदगी ये हर इंसान के गिर्द होते हैं, इताअत के निगहबान और नीयत के खामोश गवाह बनकर। उनकी कुर्बत, सुकून, दिल की नरमी और इत्मीनान की सूरत में महसूस होती है, चाहे बंदा उससे वाकिफ ना हो। हर फरिश्ते की एक खास जिम्मेदारी होती है। अमाल का लिखना, नेक और बुरे, जाहिर और बातिन, इखलास की हिफाजत ताकि नफ्स अजर को कम ना करे, रूहानी तब्दीली की गवाही, सच्ची तौबा, रोज़ा, सदका और नमाज के वक्त मौजूद रहना। मलाइक अल आमाल की सही तादाद किसी को मालूम नहीं क्योंकि गैब का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कदीम किताबों और तसव्वुफ में एक बाकायदा तरतीब बयान की गई है। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आया है, हर इंसान के लिए दो फरिश्ते होते हैं, एक नेकी लिखता है और एक बुराई। इसके अलावा कुछ फरिश्ते खास अमाल के लिए मुकर्रर होते हैं। नमाज के लिए हर रकात और तिलावत लिखते हैं, रोज़े के लिए सब्र, ज़ात और नीयत को देखते हैं, सदके के लिए छुपे हुए और जाहिर सखावत की हिफाजत करते हैं, जिक्र के लिए
याद को बढ़ाते और महफूज रखते हैं, कुरान की तिलावत के लिए उसकी आवाज को आसमानों तक बुलंद करते हैं। उनके अलावा बेशुमार ऐसे फरिश्ते भी हैं जो खास तौर पर आमाल को अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए मुकर्रर हैं और उन्हें नफ्स और दिखावे की आलूदगी से बचाते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि हर नेक अमल के साथ एक फरिश्ता या फरिश्तों का एक गिरोह होता है ताकि अल्लाह के लिए किया गया कोई भी अमल मुकम्मल तौर पर लिखा जाए और पेश किया जाए। ये फरिश्ते हमेशा नजर न आने वाले मगर फाल होते हैं, आजाद इरादे में दखल नहीं देते, सिर्फ देखते, तोलते और बुलंद करते हैं। उनकी इताअत पक्की होती है, न गलती करते हैं न भूल, उनकी मौजूदगी बढ़ने वाली होती है। एक अमल को कई फरिश्ते लिख सकते हैं, नीयत, छुपाव और इखलास के मुताबिक। ये कबूलियत के पैगाम रसा हैं। आमाल को आसमानों में मोहर लगा देते हैं ताकि इखलास बगैर कमी के अल्लाह तक पहुंचे। इन फरिश्तों की मौजूदगी इंसान की जवाबदही और रूहानी असलाह से जुड़ी हुई है। तसव्वुफ में फरिश्तों का एहसास इबादत में आजिज़ी पैदा करता है। ये जानना कि माल लिखे जा रहे हैं दिल की तरबियत करता है। उनके किरदार को समझना अल्लाह से मोहब्बत और खौफ को गहरा करता है। फरिश्तों का खौफ नहीं, बस मलाइक अल आमाल गवाह भी हैं और निगहबान भी, जो नियत से लेकर अंजाम तक और इस दुनिया से अगली दुनिया तक इंसान के साथ खामोशी से रहते हैं। अंबिया के साथ किरदार। अगरचे अंबिया अल्लाह की खास हिफाजत और रहनुमाई में थे, फिर भी उनके आमाल फरिश्तों के जरिए देखे गए, इज्जत दी गई और बुलंद किए गए। मलाइक अल आमाल का किरदार अंबिया के साथ फैसला करना या दुरुस्त करना नहीं था, बल्कि गवाही देना, इताअत पर मोहर लगाना और बंदगी की कमाल सूरत को आने वाली दुनिया के लिए जाहिर करना था। नबियों के अमाल सबसे आला इबादत है और फरिश्ते सबसे पहले उनके इखलास के गवाह बनते हैं। एक, हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तौबा का अमल। जब हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लग़ज़िश हुई और उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो मलाइक अल अमाल ने पहली इंसानी तौबा को देखा। उन्होंने लिखा, नदामत के आंसू, वापसी के अल्फाज, गलती के बाद आजिज़ी। तसव्वुफ सिखाता है कि हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा ने वापसी का रास्ता कायम किया और फरिश्तों ने इस लम्हे से सीखा कि सच्ची तौबा गिरने से ज्यादा कीमती होती है। उनके बाद से फरिश्ते तौबा को सबसे महबूब अमल के तौर पर लिखते हैं। दो, हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल सब्र का अमल। सदियों तक हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलाया, जाहिरी कामयाबी बहुत कम थी। मलाइक अल आमाल ने लिखा, हर सब्र के साथ दी गई दावत, हर रद्द किए जाने का लम्हा, तन्हाई में की गई हर खामोश दुआ। यहाँ फरिश्तों ने सीखा कि नतीजा अमाल की पहचान नहीं, इताअत है। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सिर्फ अल्लाह के लिए साबित कदमी बगैर जवाब के भी मुकम्मल इबादत है। तीन, हजरत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सुपुर्दगी का अमल। हजरत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइक अल अमाल ने देखा, अल्लाह के लिए वतन छोड़ना, शिकायत के बगैर आग में डाला जाना, बेटे को कुर्बान करने की तैयारी बगैर हचकचाहट के। उनके अमाल को सिर्फ हरकत नहीं बल्कि मुकम्मल भरोसा लिखा गया। तसव्वुफ कहता है कि फरिश्ते उस इंसानी दिल पर हैरान हुए जो इंसान होते हुए भी फरिश्तों जैसी इताअत रखता था। चार, हजरत यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की पाकीज़गी का अमल। तन्हाई, आजमाइश, कैद और हुकूमत में मलाइक अल अमाल ने हजरत यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अमाल लिखे। ख्वाहिश के मुकाबले में रुक जाना, जुल्म पर खामोशी, ताकत में शुक्र। उनके अमाल ने फरिश्तों को सिखाया कि दिल की पाकीज़गी ज़ाहिरी आज़ादी से बड़ी है। कैद में की गई इबादत गैब में महबूब मिसाल बन गई। पाँच, हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बत की जद्दोजहद का अमल। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों ने देखा अल्लाह की कुर्बत में 40 दिन के रोजे, तौर पहाड़ पर आंसू, जुल्म के मुकाबले में हक का दिफा। उनके अमाल ने दिखाया कि अल्लाह के करीब होना जद्दोजहद और आजिज़ी दोनों से होता है। फरिश्तों ने ताकत और नरमी दोनों को लिखा। 6, हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाज़िन इबादत का अमल। हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते और रातों को इबादत करते। मलाइक अल अमाल ने लिखा, अमाल और आराम में तवाजुन, तिलावत में आंसू, इंसाफ पर मबनी फैसले। उनकी जिंदगी ने सिखाया कि लगातार अमल ज्यादती से ज्यादा महबूब है और इंसाफ के साथ हुकूमत भी इबादत बन जाती है। 7, हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बेरगबती का अमल। फरिश्तों ने हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अमाल लिखे। सादा जिंदगी, ताकत का दावा किए बगैर शिफा देना, दुनिया से लगाव के बगैर इबादत। उनके अमाल हल्के थे क्योंकि उनके दिल में दुनिया का बोझ न था। फरिश्तों ने उनमें अल्लाह के सामने मोहताजी की ताकत को पहचाना। 8, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल अमाल की मोहर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइक अल अमाल ने देखा बातिन और जाहिर की मुकम्मल हम आहंगी, मुश्किल में रहमत, आसानी में शुक्र। हर सांस
बंदगी में गुजरा। अगरचे उनके अमाल की कबूलियत यकीनी थी, फिर भी फरिश्तों ने उन्हें सारी मखलूक के लिए नमूना बना कर लिखा। उनकी इबादत ने फरिश्तों को इंसानी कमाल का पूरा मतलब सिखाया, इंसान रहते हुए मुकम्मल इताअत। तसव्वुफ कहता है कि फरिश्तों ने सबसे आला अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। तमाम अंबिया के जरिए मलाइक अल अमाल ने यह सीखा कि अमल इखलास से तोले जाते हैं, सब्र नतीजे से ज्यादा कीमती है, तौबा गिरे हुए को बुलंद कर देती है, दिल की पाकीज़गी ज़ाहिरी कामयाबी से बड़ी है, इंसान होते हुए भी कामिल बंदगी मुमकिन है। इसीलिए फरिश्ते सिर्फ नबियों के अमाल नहीं लिखते बल्कि बंदगी की खूबसूरती की गवाही देते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में अमाल को सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्ल से नहीं परखा जाता बल्कि उनकी बातनी हकीकत देखी जाती है। मलाइक अल अमाल इस बातनी इल्म में मरकजी मकाम रखते हैं क्योंकि ये इखलास के सबसे पहले गवाह और दिल की सच्चाई का पहला आईना होते हैं। ये सिर्फ आमाल को लिखते नहीं बल्कि इन आमाल के पीछे मौजूद रूहानी हालत से भी ताल्लुक रखते हैं। तरीकत की बुनियाद नीयत की दुरुस्तगी, नफ्स की तरबियत और दिल की सफाई पर है। इन तमाम मराहिल में मलाइक अल अमाल खामोशी से मौजूद रहते हैं। एक नीयत के निगहबान। तसव्वुफ सिखाता है कि हर अमल दिल में शुरू होता है, हाथ पांव की हरकत करने से बहुत पहले। अमाल के फरिश्ते नीयत को उसके पैदा होते ही देख लेते हैं। जो अमल अल्लाह के लिए हो वो उनके लिखे में बढ़ जाता है, जो अमल नफ्स के साथ मिला हो वो सिकुड़ जाता है, जो अमल दरमियान में दुरुस्त किया जाए वो दोबारा लिखा जाता है। इसीलिए सालिक सीखता है कि नीयत को दुरुस्त करना अमाल बढ़ाने से ज्यादा अहम है। मलाइक अल अमाल बातनी इखलास पर फौरन जवाब देते हैं। 2. नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद में साथी। रूहानी रास्ता नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद का नाम है। एमाल के फरिश्ते इस जद्दोजहद में खामोश मददगार होते हैं, लड़ने वाले नहीं। जब बंदा गुस्से को रोके, ख्वाहिश का मुकाबला करे, नफ्स के बजाय खामोशी इख्तियार करे, जबान को नुकसान से बचाए, तो मलाइक अल एमाल उस रुक जाने को भी इबादत के बराबर लिखते हैं। तसव्वुफ जोर देता है कि जो काम अल्लाह के लिए ना किया जाए वो अक्सर उस काम से बड़ा होता है जो किया जाए। 3. इबादत को सुनवारने वाले। तरीकत में इबादत गिनती के लिए नहीं बल्कि दिल की हाजिरी के लिए होती है। मलाइक अल आमाल आदत की नमाज और होश के साथ पढ़ी गई नमाज में फर्क करते हैं। उस जिक्र को पहचानते हैं जो दिल से निकले। छुपी हुई इबादत को दिखावे वाली इबादत से ज्यादा बुलंद करते हैं। ये शऊर सालिक को इस तरह इबादत करना सिखाता है जैसे उसे देखा जा रहा हो, लोगों के जरिए नहीं बल्कि गैब के जरिए। 4. छुपे हुए अमाल के मुहाफिज। तसव्वुफ में छुपी हुई इताअत को खास अहमियत दी जाती है। छपा हुआ सदका, नजर न आने वाला रोजा, खामोश जिक्र, ये इसलिए महबूब है कि इनमें नफ्स शामिल नहीं होता। एमाल के फरिश्ते ऐसे एमाल को मखलूक से छुपा देते हैं, उन्हें गुरूर से महफूज रखते हैं, सीधा अल्लाह की कबूलियत तक पहुंचाते हैं। यूं सालिक गुमनामी से मोहब्बत करना सीखता है क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ लोग नहीं देखते वो फरिश्ते देख रहे होते हैं। 5. रूहानी हालत का आईना। तसव्वुफ में एमाल दिल की हालत के मुताबिक शक्ल इख्तियार करते हैं। आजिज़ी से किया गया अमल चमकता है, गुरूर से किया गया अमल अंधेरा हो जाता है, मोहब्बत से किया गया अमल भारी हो जाता है। मलाइक अल अमाल उसी हकीकत को जाहिर करते हैं। उनकी तहरीर रूह का आईना बन जाती है जो सालिक को दिखाती है कि कहाँ इखलास है और कहाँ इस्लाह की जरूरत है। 6. रूहानी निगरानी के मालिम। ये जानना कि फरिश्ते मौजूद हैं दिल में निगरानी का एहसास पैदा करता है, यानी ये शऊर कि अल्लाह देख रहा है। तसव्वुफ सिखाता है जब इंसान जानता है कि फरिश्ते देख रहे हैं तो दिल काबू में आ जाता है। मलाइक अल अमाल बिलवास्ता सालिक को ये सिखाते हैं कि ख्यालात की हिफाजत करे, रद्द अमल को काबू में रखे, तन्हाई में भी अदब कायम रखे। यही अंदरूनी तब्दीली की बुनियाद है। 7. रूहानी तरक्की पर मोहर लगाने वाले। तरीकत में तरक्की को न ख्वाबों से नापा जाता है और न दामों से बल्कि साबित कदमी और आजी से। अमाल के फरिश्ते मुसलसल इताअत से रूहानी दर्जों पर मोहर लगाते हैं। जब नफ्स जाहिर हो तो तवज्जो हटा लेते हैं, जोश के बजाय ठहराव की मदद करते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रास्ता बंदगी पर कायम रहे, खुद पसंदी पर नहीं। इसीलिए तसव्वुफ और तरीकत में मलाइक अल आमाल ये किरदार अदा करते हैं। इखलास के गवाह, नीयत के निगहबान, जद्दोजहद में साथी, छुपी हुई इबादत के मुहाफिज, दिल के आईने, रूहानी शऊर के तरबियत देने वाले। ये सालिक को खामोश सबक देते हैं, तुम्हारे आमाल अकेले नहीं और तुम भी अकेले नहीं हो। तसूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम गजाली सिखाते हैं कि इमाल करने के बाद खत्म नहीं हो जाते बल्कि नीयत के मुताबिक गैब में शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनके नजदीक मलाइक
अल-आमाल सिर्फ निशान बनाकर नहीं लिखते बल्कि अमाल की रूहानी हकीकत को महफूज रखते हैं। वो वजाहत करते हैं दिल की हाजिरी के साथ पढ़ी गई नमाज नूर बन जाती है, गफलत के साथ पढ़ी गई नमाज खाली ढांचा बन जाती है। फरिश्ते सिर्फ हरकत नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत लिखते हैं। इमाम गजाली के मुताबिक इमाल के फरिश्ते सच्चाई के मुहाफिज हैं, ताकि मुलाकात के दिन बंदा अपने इमाल को वैसा ही देखे जैसे वो थे, ना कि जैसा वो समझता था। 2. शेख महियुद्दीन इब्न अरबी। शेख इब्न अरबी मलाइक अल-अमाल को अल्लाह के नामों का ज़हूर समझते हैं, खास तौर पर अदल, हिकमत और गवाही। उनके फरिश्ते फैसला नहीं करते, वो वही दिखाते हैं जो बंदा उनके सामने रखता है। अमाल फरिश्तों की तहरीर बनाते हैं, तहरीर अमाल को नहीं। वो सिखाते हैं कि हर अमाल एक शक्ल बनाता है और फरिश्ते उस शक्ल को कायम रखते हैं। खालिस अमल रोशन मदद पैदा करता है और बेइखलास अमल बोझ बन जाता है। यूं फरिश्ते बैरूनी मनसिफ नहीं बल्कि दिल की हकीकत का आईना होते हैं। 3. शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर इखलास को सबसे बुलंद दर्जा देते हैं। उनकी तालीम में मलाइक अल-अमाल दिल की हालत के मुताबिक करीब आते या दूर हो जाते हैं। वो सिखाते हैं फरिश्ते आजिजी के करीब आते हैं, फरिश्ते खुद पसंदी से दूर हो जाते हैं। छुपी हुई इताअत ज्यादा फरिश्तों को खींचती है। उनके नजदीक अमाल के फरिश्ते इखलास के मुहाफिज हैं और अल्लाह के लिए किए गए अमाल को महफूज रखते हैं, चाहे वो नजर न आए और चाहे बंदा खुद उन्हें भूल जाए। 4. हजरत शम्स तबरीज। हजरत शम्स तबरीज फरिश्तों पर कम और हाजिरी पर ज्यादा बात करते हैं। उनके नजदीक फरिश्ते सच्चाई की तरफ खींचते हैं, बनावट से दूर भागते हैं। वो दावों को नहीं बल्कि दिल के इखलास को सुनते हैं। वो सिखाते हैं कि जब कोई शख्स जिक्र को सिर्फ जबान से करे तो फरिश्ते गुजर जाते हैं, लेकिन जब दिल जुलकर याद करता है तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं। उनके नजदीक मलाइक अल-अमाल धुएं की नहीं बल्कि आग की तरफ आते हैं। आग यानी अल्लाह की सच्ची तलब। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी फरिश्तों को तब्दीली के मददगार बताते हैं। उनके नजदीक अमल जमीन पर शुरू होता है, फरिश्ते उसे पर देते हैं, नियत उसकी उड़ान तय करती है। वो सिखाते हैं मोहब्बत से किया गया छोटा अमल दिल के बगैर किए गए बड़े अमल से भारी होता है। फरिश्ते अमाल को ऐसे उठाते हैं जैसे हुआ परिंदे को उठाती है। मोहब्बत वो ताकत है जो फरिश्तों को खुशी से अमाल उठाने पर आमादा करती है। मौलाना रूमी के नजदीक मलाइक अल-अमाल खुशी से उठाने वाले हैं जो मोहब्बत से किए गए अमाल पर मसरूर होते हैं, खौफ से किए गए अमाल पर नहीं। मुत्तहिद तसूफी हकीकत। इन तमाम बुजुर्गों के यहाँ एक ही हकीकत सामने आती है, फरिश्ते अमाल को न बढ़ाते हैं न घटाते हैं, वो हकीकत को महफूज रखते हैं। तसव्वुफ में मलाइक अल-आमाल ये हैं नीयत के आईने, इखलास के मुहाफिज, बातनी सच के गवाह, जिंदा अमाल को उठाने वाले। ये साले को खामोशी से सिखाते हैं हमारे लिए अमल कामिल ना करो, अल्लाह के लिए कामिल करो। उन्हें देखने का इम्कान। इस्लाम में फरिश्ते नूर से बनाई गई हकीकी मखलूक हैं, लेकिन आम इंसानी नजर से ओझल रखे गए हैं। उन्हें देखना तसव्वुफ का मकसद नहीं और ना ही ये किसी बर्तरी की अलामत है। रूहानी रास्ता सफाई पर जोर देता है, ना कि मनाजिर पर। ताहम रिवायत में 3 मुमकिना तरीके बयान किए गए हैं जिनके जरिए इदराक हो सकता है, और हर एक के अपने उसूल और एहतियातें हैं। 1. हकीकी जिंदगी में उन्हें देखना। अपनी असल फरिश्ते वाली सूरत में मलाइकतुल आमाल आम इंसानी आंख को नजर नहीं आते। कुरान और सुन्नत ये वाज़ेह करते हैं कि फरिश्ते गैब से ताल्लुक रखते हैं। ताहम अल्लाह की इजाजत से फरिश्ते इंसानी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। ये सिर्फ अंबिया के साथ या बहुत कम इलाही मशीयत से हुआ। ऐसे ज़हूर न मांगे जाते हैं और ना ही काबू में होते हैं। आम ईमान वालों और सालकीन के लिए फरिश्तों को बार बार जिस्मानी आंख से देखने का दावा रूहानी पुख्तगी की अलामत नहीं। तसव्वुफ खबरदार करता है कि ऐसे दावे अक्सर ख्याल या नफ्स से पैदा होते हैं। रास्ते का असूल ये है, अगर तुम कुछ देखो तो उसका जिक्र न करो, और अगर जिक्र करो तो उस पर सवाल करो। 2. ख्वाबों में उन्हें देखना। ख्वाब सबसे आम और महफूज जरिया हैं जिनके जरिए फरिश्ते देखे जा सकते हैं। दुरुस्त रिवायत में सच्चे ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है। फरिश्ते अलामती सूरत में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हकीकी शक्ल में हो। ख्वाबों में मलाइकतुल आमाल इस तरह जाहिर हो सकते हैं, नूर की सूरत में, सुकून भरी मौजूदगी के तौर पर, बाज़ शख्सियात की सूरत में, लिखने वालों की सूरत में, खामोश साथियों की तरह। ऐसे ख्वाब डरल नहीं, सुकून देते हैं, गुरूर नहीं, आजिज़ी पैदा करते हैं, तजस्सुस नहीं, फरमान बरदारी बढ़ाते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि ख्वाब में नजर आने वाली चीजें तोहफा होती हैं, दलील नहीं, और उन्हें एहतियात से समझा जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक परखा जाए, न जी रखा जाए जब तक रहनुमाई की जरूरत न हो। 3. कश्फ के जरिए देखना। कश्फ अंदरूनी गवाही है
जिस्मानी नजर नहीं, आला रूहानी हालतों में दिल गैबी हकीकतों को महसूस करने लगता है। सूरत नहीं, मौजूदगी महसूस होती है। तस्वीर की जगह शऊर आ जाता है। मलाइकतुल आमाल के बारे में कश्फ इस तरह जाहिर होता है, देखे जाने का गहरा एहसास, मजबूत मुराकिबा, बढ़ी हुई खुलूस, नियत की फौरी असलाह, सच्चा कश्फ आजिज़ी पैदा करता है, निशानियों की ख्वाहिश कम करता है, फरमान बरदारी मजबूत करता है, झूठा कश्फ दावा पैदा करता है, तवज्जो चाहता है, जब्त कमजोर करता है। तसव्वुफ सिखाता है कि सबसे आला पर्दा उठना फरिश्तों को देखना नहीं बल्कि अपनी खामियों को देखना है। तसव्वुफ के अहम असूल, फरिश्तों को देखना अल्लाह के करीब होने की शर्त नहीं। बहुत से बड़े औलिया ने कभी मुनाजिर बयान नहीं किए। फरिश्तों की मौजूदगी की सबसे सच्ची अलामत मुसलसल नेकी है। फरिश्ते सबसे ज्यादा करीब होते हैं जब तुम छुप कर गुनाह से बचते हो, तुम खामोशी से नीयत साफ करते हो, तुम दिखावे के बगैर अल्लाह को याद करते हो, तुम बदले की उम्मीद के बगैर भलाई करते हो। आखिरत में उनका किरदार एक कब्र में आमाल साथी बन जाते हैं। जब रूह कब्र में दाखिल होती है तो जिस्म पीछे रह जाता है, लेकिन आमाल साथ रहते हैं। मलाइकतुल आमाल वो रिकॉर्ड साथ लाते हैं जिसे उन्होंने महफूज किया था और अल्लाह की इजाजत से आमाल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खुलूस वाली नमाज नूर बन जाती है, सदका साया बन जाता है, कुरान राहत बन जाता है, जिक्र साथ देने वाला बन जाता है, गुनाह अगर तौबा ना हो बोझ बन जाते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते सजा नहीं देते बल्कि आमाल को उनकी असल सूरत में जाहिर होने देते हैं। आग जिंदगी नरम कब्र बनाती है, गफलत वाली जिंदगी तंगी पैदा करती है, फरिश्तों की सख्ती से नहीं बल्कि अंदरूनी हकीकत से। 2, बरज़ख में अमल हालत बन जाते हैं। बरज़ख अमल की जगह नहीं बल्कि तजुर्बे की जगह है। यहाँ मलाइकतुल आमाल याददाश्त के निगहबान होते हैं। रूह खुलूस वाले आमाल की खुशबू चखती है, ज़ाया शुदा मौकों पर नदामत पैदा होती है। नेक आमाल रूह को रोशन करते रहते हैं, जारी सदका और इल्म पहुंचते रहते हैं जिन्हें फरिश्ते लिखते रहते हैं। तसव्वुफ में बरज़ख वो जगह है जहां इंसान समझता है मैं मरने से पहले अपने अमाल के अंदर ही जी रहा था। फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ना कुछ भूला जाए और ना बदला जाए। 3, क़यामत के दिन नामा अमाल खोला जाता है। तब अमाल के रजिस्टर खोले जाते हैं तो मलाइकतुल आमाल दुरुस्त गवाही देने वाले बनकर खड़े होते हैं। ना कुछ बढ़ाया जाता है ना कुछ छोड़ा जाता है। वो पेश करते हैं अमाल, नियतें, अमाल के दौरान की गई असलाह, वो तौबा जो पिछले गुनाहों को मिटा देती है। ये वो दिन है जब अमाल अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। फरिश्ते जबान से नहीं बल्कि हकीकत के साथ गवाही देते हैं। 4, मीज़ान पर अमाल हकीकत के वजन से तोले जाते हैं। मीज़ान पर मलाइकतुल अमाल को उनके अंदरूनी वजन के मुताबिक रखते हैं। खुलूस के साथ किया गया छोटा अमल भारी हो जाता है, गुरूर के साथ किया गया बड़ा अमल हल्का हो जाता है। छुपी हुई इताअत दिखावे पर भारी होती है, सब्र नुमाइश से भारी होता है। तसव्वुफ बताता है कि मीज़ान मिकदार नहीं नापता बल्कि अमल के अंदर अल्लाह की मौजूदगी को नापता है। फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खुलूस की कभी कदर कम ना हो। 5, फूल सिरात पर अमाल सहारा बन जाते हैं। जब रूह सिरात से गुजरती है तो अमाल सहारा या रुकावट बन जाते हैं। नमाज तवाजुन बन जाती है, सदका रफ्तार बन जाता है, जिक्र नूर बन जाता है, कुरान रहनुमाई बन जाता है, तौबा टूटी हुई चीज को जोड़ देती है। मलाइकतुल अमाल ना धकेलते हैं ना खींचते हैं, वो वही छोड़ देते हैं जो कमाया गया होता है। हर रूह उसी ताकत से गुजरती है जिस पर वो जिंदगी भर चली। तसव्वुफ सिखाता है तुम सिरात पर पांव से नहीं बल्कि अपने अमाल से चलते हो। हिफाजत और शऊर रूहानी रास्ते में हकीकी हिफाजत अमाल को छुपाने से नहीं बल्कि उन्हें पाक करने से हासिल होती है। मलाइकतुल आमाल हर वक्त मौजूद गवाह है। इस मौजूदगी का शऊर दिल को निखारता है, नफ्स को काबू में रखता है और आम कामों को कुर्बत के एमाल में बदल देता है। तसव्वुफ सिखाता है कि हिफाजत हिदायत, याद, खुलूस और जब्त के जरिए हासिल होती है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत, कामिल मुर्शिद अल्लाह की रहमत का जिंदा जरिया होता है। वो कुरान, सुन्नत या फरिश्तों की जगह नहीं लेता बल्कि सालिक को सिखाता है कि उनकी नजर के नीचे दुरुस्त जिंदगी कैसे गुजारी जाए। मुर्शिद के जरिए अमल से पहले नियत पाक की जाती है। नफ्स को इससे पहले जाहिर कर दिया जाता है कि वो अमाल को खराब करे। खुलूस खामोशी से पैदा किया जाता है। अदब तन्हाई में भी फितरी बन जाता है। मुर्शिद मुरीद को इस बात की तरबियत देता है कि वो तारीफ, खौफ या बदले के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करे। ये अंदरूनी ज़ब्त बंदे को मलाइकतुल आमाल के साथ हम आहंग कर देता है, जिससे अमाल उनकी सबसे मुकम्मल सूरत में लिखे जाते हैं। मुर्शिद साले को उस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद
इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत कुरान माल का सबसे बड़ा मुहाफिज है। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते जमा होते हैं। उसकी आवाज से दिल नरम होते हैं, उसके माने नियतों को दुरुस्त करते हैं, उसका नूर अमाल को रास्ता दिखाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि कुरान सिर्फ खबर नहीं देता बल्कि अंदरूनी दुनिया को बदल देता है। जो बंदा कुरान के साथ जीता है वो पाता है कि सादा काम भी इबादत बन जाते हैं और गलती के बाद फौरन तौबा नसीब हो जाती है। मलाइकतुल अमाल को सबसे ज्यादा बुलंद करते हैं जब वो ऐसे दिल से निकले जो कुरान से बना हो। दुआ के जरिए हिफाजत दुआ वो कुंजी है जो कमी को दुरुस्त कर देती है। दुआ के जरिए खुलूस नया हो जाता है, कोताहियां माफ हो जाती हैं, कमजोरी के बावजूद अमाल कबूल हो जाते हैं, नामा अमाल पर रहमत का बोझ हल्का हो जाता है। तसव्वुफ में दुआ सिर्फ मांगना नहीं बल्कि मोहताजी का इकरार है। जब बंदा अल्लाह से अमाल कबूल करने और पाक करने की दुआ करता है तो फरिश्ते अमाल के साथ रहमत भी लिखते हैं, वो अमाल जो करने चाहिए, जो फरिश्तों की गवाही को मजबूत करते हैं। कुछ अमाल रूहानी हिफाजत बढ़ाते हैं और नामा अमाल को निखारते हैं। हर अमाल से पहले नीयत की हिफाजत, नेकी को छुपा कर करना, मुसलसल जिक्र चाहे थोड़ा हो, गलती के फौरन बाद तौबा, उकसाने पर सब्र, झगड़े पर खामोशी, बगैर बदले की उम्मीद की खिदमत। ये अमाल दिल को पाक करते हैं और गैब में अमाल को वजन और नूर अता करते हैं। वो अमाल जिनसे बचना चाहिए, जो अमाल को कमजोर करते हैं। तसव्वुफ सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि खुलूस की छुपी हुई खराबी से भी खबरदार करता है। दिखावा, खुद पसंदी, इबादत का ज्यादा चर्चा करना, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, तौबा में देर करना, दीन को मकाम के लिए इस्तेमाल करना, ये अमाल को मुकम्मल तौर पर मिटाते नहीं लेकिन उनका जौहर खत्म कर देते हैं, जिससे फरिश्तों के लिए आगे ले जाने को बहुत कम रह जाता है। बस ए अजीज देखने वालों, मलाइकतुल अमाल जिंदगी में तुम्हारे साथ थे, मौत में तुम्हारे साथ होंगे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। उन्होंने मुदाखलत नहीं की, उन्होंने भलाया नहीं, उन्होंने हकीकत को महफूज रखा। लिहाजा हिफाजत उनकी मौजूदगी से भागने में नहीं बल्कि उसके अंदर दुरुस्त जिंदगी गुजारने में है। कामिल मुर्शिद के जरिए दिल की तरबियत होती है, कुरान के जरिए रूह रोशन होती है, दुआ के जरिए कमजोरी रहमत में छुप जाती है, दुरुस्त अमल के जरिए अमाल बुलंद होते हैं, ज़ब्त के जरिए खुलूस महफूज रहता है। और जब वो दिन आएगा जब आगे भेजे हुए के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा तो फरिश्ते ना सख्ती से बोलेंगे ना नरमी से, वो सिर्फ वही पेश करेंगे जो तुम हकीकत में थे। अल्लाह हमारे अमाल को नूर बना दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमारे नाम अमाल को उसके लिए पसंदीदा बना दे। और मलाइकतुल अमाल हमारे सिर्फ अमाल ही नहीं बल्कि हमारे खुलूस को भी आगे ले जाएं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।